हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। दोस्तों, आज का प्रश्न है उद्योग की जननी किसे कहा जाता है। उद्योग जिसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मतलब उद्योग ना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बहुत ही प्रमुख आधार होता है, मुख्य आधार होता है। तो उस उद्योग की जननी किसे माना जाता है। जननी का मतलब पता है क्या होता है? जन्मदाता, जन्म देने वाले। अगर मैं आपसे पूछूं आपके जननी कौन है, तो भाई आप बिना बिना हिचके क्या बोलोगे? भाई हमारे माँ बाप। तो माँ बाप क्या हैं? हमारे जन्मदाता हैं, ठीक है, हमारे जननी है। तो ठीक उसी प्रकार से आखिर उस उद्योग के जन्मदाता कौन है? ठीक है, उद्योग को जन्म देने वाले कौन है? तो दोस्तों, यहां पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है सर किसी उद्योग का जन्मदाता। तो आखिर किसे कहा जाता है उद्योग का जननी? तो दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा उत्तर होगा सर। इसका उत्तर होगा कोयला। क्या होगा सर? कोयला। इतना इजी आंसर, कोयला। हाँ जी, कोयला को उद्योग की जननी माना जाता है। तो फिर आखिर क्यों? अब आपके मन में ऐसा प्रश्न जरूर बन रहा होगा कि आखिर कोयले को उद्योग की जननी क्यों कहा जाता है। और मैं आपको बहुत आसानी तरीके से इस बात को भी समझाने वाला हूं। तो सब्र कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा और इसका उत्तर जानकर मजा लीजिएगा। देखिए, हम लोग अभी जानते हैं, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, उद्योग किसे कहते हैं? तो कोई विशेष स्थान जहां विस्तृत पैमाने पर या बहुत ही ज्यादा पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती है, तो उसे उद्योग कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा अगर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस स्थिति में उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उद्योग कहते हैं। जैसे ना आप अभी इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले क्या होता था, कपड़े घरों में बनाए जाते थे, लेकिन बाद में कपड़े उद्योगों में बनने लगे। तो जब उद्योग में कपड़ा बनने लगा तो एक विस्तृत पैमाने पर और बहुत ही ज्यादा संख्या में वहां पर कपड़े बनने लगे। तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। तो सर याद रखेंगे, औद्योगिक विकास जो हुआ, मतलब उद्योग का जो विकास हुआ वो किसके वजह से संभव हुआ? तो केवल और केवल दोस्तों मशीनों की वजह से संभव हुआ। अगर अभी ना ऐसे उदाहरण से समझ लीजिए, है ना, क्या हो रहा है कि घर में पहले घरों में ही कपड़े बनते थे, ठीक है, बहुत टाइम लगता था एक कपड़ा बनाने में। लेकिन क्या हुआ, उद्योगों में कपड़े बनने लगे और एक दिन में बहुत सारे कपड़े बनने लगे। तो जरा बताइएगा, अगर उद्योग में मशीनें नहीं रहेंगे तो क्या एक दिन में ज्यादा कपड़ा बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों यही बात आप यहां पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, उद्योगों का विकास जो हुआ ना, वो केवल और केवल मशीनों की वजह से ही संभव हुआ। अब देखिए, मशीन तो नए नए आविष्कार होने लगे, नए नए मशीन अब उद्योगों में स्थापित होने लगे। लेकिन बताइए, उस मशीन को स्वचालित होने के लिए वह मशीन संचालित होगा कैसे? जब उसको ऊर्जा मिलेगा तभी ना भैया। बिना ऊर्जा का मशीन संचालित होगा का? नहीं होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको बोल दूं कि भाई आपको मोटरसाइकिल दे रहे हैं और उसमें पेट्रोल तो है ही नहीं, और आपको यहां से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर तक आपको जाना है। तो बताइए आप क्या बोलोगे? सर कैसी मजाक करते हो? बताइए, वो गाड़ी क्या जाएगी? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें पेट्रोल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है ना, वहां के इंजन को ऊर्जा प्रदान करता है और तब जाकर के वो गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर उसको ऊर्जा मिलेगा ही नहीं तो जो मशीन है वो संचालित होगा ही नहीं। तो भैया मशीन तो स्थापित होने लगे, उद्योगों का विकास तो होने लगा, ठीक है, लेकिन वो मशीन संचालित कैसे होगी? तो उन मशीन को संचालित करने के लिए उनको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा मिलेगा तभी चलेगा और नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। अब भाई ठीक है, ऊर्जा मिलेगा तो ऊर्जा फिर कहां से मिलेगा? कौन देगा उसको ऊर्जा? जैसे आपके मोटरसाइकिलवा को कौन देता है ऊर्जा? पेट्रोल दे देता है, पेट्रोल डालते हैं, ऊर्जा मिलता है, मस्त आपकी गाड़ी चलती है। ठीक है, तो भाई उन मशीनों को फिर ऊर्जा कौन देगा? ऊर्जा देने की बात आई तब फिर सर किसकी याद आई? फिर किसी और की नहीं बल्कि कोयला का याद आया, है ना, कोयला। फिर कौन देगा ऊर्जा सर?
कोयला देगा। इसी वजह से भाई अब देखो, कोयला ऊर्जा देगा, मशीनें संचालित होगी, उद्योगों का विकास हुआ और उद्योगों में मस्त सामान का उत्पादन होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए ना, जमीन कहाँ है, ठीक है, जड़ें कहाँ है, कोयला है। भले उद्योगों का विकास हो गया, मशीनें स्थापित हो गया, सर ऊर्जा भी मिल रहा है, लेकिन ऊर्जा कौन दे रहा है, तो भाई कौन दे रहा है, कोयला दे रहा है। इसीलिए सर, इसीलिए बस इसी वजह से उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आपको बता रहे हैं, आज से 5 दशक पहले, मतलब 50 साल पहले सर, विश्व के कुल औद्योगिक ऊर्जा का, याद रखेंगे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 90% ऊर्जा कोयला से ही मिलता था। पूरे विश्व में कुल औद्योगिक ऊर्जा का 90% ऊर्जा कहां से मिलता था, तो कोयला से मिलता था। मतलब देख रहे कितनी निर्भरता है कोयला के ऊपर। इसीलिए सर, इसीलिए कोयला को क्या कहा जाता है, उद्योग की जननी कहा जाता है। तो वर्तमान समय में लेकिन इस पर निर्भरता घटी है। वर्तमान समय अनेक ऊर्जा के साधन विकसित किए जा चुके हैं, तो अब कोयले पर ना क्या निर्भरता कम हो रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे वर्तमान समय में केवल 40% औद्योगिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। तो सर एक छोटी सी जानकारी हमने आपको बताया, उद्योग की जननी किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे कोयला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है सर, कोयला को कहा जाता है। कोयला से जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं अगले वीडियो में कोयले से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।